के अपने आप को आए हो, सबने अपने अपने बेस्ट कपड़े पहने हैं, मैं देख रहा हूँ, सबने मेकअप किया है, सब यहाँ आए हो, तैयारियां करी है। तो इसके लिए पहले तो मैं चाहूंगा कि हम सभी लोग मिलकर इन युवाओं के लिए जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि आप सभी स्वामी विवेकानंद जी को रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं ना कहीं आप उनको रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी तालियां मैं चाहूंगा कि मुझे तो 2 दिन पहले तक पता भी नहीं था कि हमारे बीच में मोहित हैं, जो मेरे छोटे भाई हैं, मेरे बिजनेस पार्टनर भी हैं। तो इन्होंने कहा कि दादा आपको एक प्रोग्राम में चलना है। तो मैं आपको इतना बता दूं कि मैं प्रेजेंट टाइम पे पढ़ाता अभी भी हूँ, पहले भी पढ़ाता था, अभी भी पढ़ाता हूँ। मैं बड़े बड़े बच्चों को पढ़ाता हूँ, कारपोरेट ट्रेनिंग्स देता हूँ, जहां जाकर आप जॉब करेंगे, जो आपको जॉब देते हैं उनको इस समय मैं पढ़ाता हूँ। और क्योंकि आप लोग यहाँ कोचिंग में फीस देते होंगे ना, कुछ 200, 400, 500, जो भी 1000, 500, 1500 जो भी देते होंगे। मैं मेरे स्टूडेंट जिनको मैं पढ़ाता हूँ इस समय, उनसे मैं फीस लाखों में लेता हूँ। और मेरी जो स्पीचेस होती हैं, ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये समझ पाएं, क्योंकि हमारे आपके बीच में आज पहली बार मुलाकात हो रही है। इस समय जो मैं स्पीचेस देता हूँ, जो ट्रेनिंग्स देता हूँ, एक दिन का मिनिमम 2.5 लाख रुपए में फीस लेता हूँ। कितना? 2.5 लाख रुपए। तो 2.5 लाख रुपए से लेकर 5 लाख, 10 लाख रुपए लोग मुझे एक दिन का देते हैं। कितने दिन का? एक दिन का। तो पहले बात तो ये तैयार रखना, आपको बताया नहीं गया, अभी मैं अगर आपसे 15 मिनट बात किया तो मेरा कितना पैसा हो गया है, उस हिसाब से सब लोग इकट्ठा करके रखना अपने पास, क्योंकि मैं जाते समय सबसे फीस लूंगा। ये बताया तो सुशील आपने कि नहीं इनको? तो इकट्ठा करके रखना। ब्लैंक चेक है। नहीं, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कुछ अपनी बात करने से पहले। इस साल 2022 की जब शुरुआत हुई तो रियल इंसिडेंट बता रहा हूं, कैसे भगवान हमें मदद करते हैं। मैं आज भगवान की दया से ऐसे कह लो कि इसी रीवा शहर से निकला और आज पूरे देश और दुनिया में अपना काम कर रहा हूं, थोड़ा बहुत जो भी। बाकी आप मेरे बारे में गूगल कर लेना, आपको डिटेल मिल जाएगा। मैं आज अपने बारे में बात करने नहीं आया हूं। लेकिन इस साल 1 तारीख को शनिवार था, ठीक है, और मैं पिछले करीबन 20 सालों से लगातार हर शनिवार को चिरौला जी का दर्शन करने जाता हूं। तो मैं गया इस बार, और उनसे मैं हर साल कुछ मांगता हूं। पहले मैं अपने लिए मांगता था, ठीक है, जब संघर्ष कर रहा था अपने लिए मांगता था। अब मैं दूसरों के लिए मांगता हूं, क्योंकि मुझे भगवान ने इतना दे दिया जितना मैंने अपनी जिंदगी में सोचा भी नहीं था, और हर रोज मिल रहा है मुझे। तो मैं इस बार गया और मैंने कहा कि मैं रीवा शहर के युवाओं के लिए, क्योंकि मैं रीवा शहर से हूं, मेरी जन्मभूमि है, और मैंने बहुत संघर्ष किया अपनी जिंदगी में। तो मैंने पिछले इन 24 सालों में जो सीखा, जो किया, और आज रीवा के एक छोटे से गांव से, मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वो आम के पेड़ के नीचे लगती थी, ये बता दूं आपको। टोटल हिंदी मीडियम, देहाती स्कूल, लाइट तक नहीं, घर में लालटेन चिमनी में मैंने पढ़ाई की है। तो आज आप मेरा ये ड्रेस कोड या आज मेरी सक्सेस देखकर आप ये मत समझ लेना कि मैं फॉरेन से आया हूं, मैं यहीं से हूं। तो मैंने जाकर चिरौला जी से मांगा कि मुझे रीवा के युवाओं के लिए कुछ करना है। 24 साल पहले जो बातें मुझे नहीं पता थी वो मुझे उन्हें बताना है, जिससे अगर वो ये बातें 24 साल पहले जानेंगे तो जहां मैं पहुंचा उससे भी 10 गुना आगे वो लोग पहुंच पाए। तो ये मैंने इस बार मन्नत मांगी कि भगवान मुझे इस बार मौका देना, क्योंकि मैं तो बहुत सारी ट्रेनिंग देता हूं, कारपोरेट लोगों को पढ़ाता हूं, बड़े बड़े अधिकारियों को पढ़ाता हूं, सब करता हूं, लेकिन मुझे इस बार रीवा के युवाओं के साथ कुछ करना। अब आप इसे इत्तेफाक कहेंगे या क्या कहेंगे, मैंने सिर्फ जाकर 1 तारीख को ये बात बोली। परसों क्या तारीख रही होगी? 9 थी या शायद 8, 10 तारीख को मेरे पास फोन आता है किसी का कि दादा आपको एक प्रोग्राम में चलना है, स्टूडेंट्स का प्रोग्राम। तो मैंने 1 तारीख को क्या मांगा था कि मुझे रीवा के युवाओं के लिए कुछ करना है, और 10 तारीख को मेरे पास ये मोहित बैठे हुए हैं, मेरे छोटे भाई हैं, इन्होंने फोन किया, बोले दादा आपको एक प्रोग्राम में चलना है, एक एकेडमी का प्रोग्राम। तो मैंने उनको वहीं पर थैंक यू बोला कि आप मुझे हर काम में कैसे मदद करते हो, इस काम में भी उन युवाओं और मेरे बीच में माध्यम बनाकर आपने किसी को भेज दिया। तो लेकिन
और खुशी हुई आज यहाँ पर आकर। कोचिंग सेंटर बहुत सारे होते होंगे, कॉलेजेस बहुत सारे होते होंगे, लेकिन मैं आज ऐसे कह लो कि किसी इंसान को 5 मिनट में देखकर ये जान जाता हूँ कि उसकी व्यक्तिगत जिंदगी में, व्यवसायिक जिंदगी में क्या चल रहा है। यहाँ पर सुशील जी जो आपके टीचर हैं, इनके और आपके प्रति जो मैंने एक अपनापन देखा है, जो इनके अंदर आपके प्रति और आपके अंदर इनके प्रति, ऐसा सामान्यतया देखने को नहीं मिलता। तो वो फीस देना, टीचिंग करना एक अलग बात है, लेकिन आप लोग जो सम्मान इनका करते हैं और ये जो अनुशासन आपको दे रहे हैं, इस तरह के शिक्षक मिलना आपके लिए लक की बात है। और पूरी एकेडमी को, सुशील सीए कॉमर्स और पीसीएम एकेडमी को मैं इनके आज जहां से इनकी शुरुआत हुई थी उस चीज की, और आज इनके जन्मदिन की और स्वामी विवेकानंद जी की जयंती की हार्दिक बधाइयां देता हूं, दिल से बधाइयां देता हूं। और मुझे पूरा भरोसा है कि हम रीवा की और हमारे इस शहर की पहचान को बुलंदियों पर लेकर के जाएंगे आप सबके माध्यम से। तो आप लोग तैयार हैं इसके लिए? पक्का? चलिए, तो अब मैं आपसे कुछ बातें करता हूं, इन बातों को ध्यान से समझना, और जो बातें मैं आपसे पूछूंगा उसका जवाब ईमानदारी से देना। डन? पहली बात, कितने लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं? कुछ लोगों ने बिना मन के हाथ उठाए, मतलब बगल वाले ने उठा दिया तो बोले अच्छा तुम उठा दिए तो हम भी उठाते, तो पूरा नहीं उठाया हूं। ठीक, वेरी नाइस, थैंक यू। जितने लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं, 2-4 लोगों ने हाथ नहीं उठाया, इसका मतलब क्या है? आपको हिंदी समझ में नहीं आई कि सक्सेस नहीं होना चाहते? हाँ, अच्छा, सक्सेस नहीं होना है, एक्सीलेंट होना है। और इनकी बात को और क्लियर करें, जिस तरह रीवा में लोग बोलते हैं आग लगा देना है ना? या फिर तूफान ला देना है या फाड़ देना है। वो जो कह रहे थे उसको मैं एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि जिस घाट में आप लोग अभी पानी पी रहे हो ना, वहां मैं नहा के आया हूं, तो इसलिए मैं जानता हूं कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, तो उनको भाई सक्सेस नहीं होना, उनको फाड़ देना। ठीक है, डन। कितने लोग हैं जो फेमस होना चाहते हैं, प्रसिद्ध होना चाहते हैं, आपके फैन हो, फॉलोअर हो, ऑटोग्राफ हो, फोटोग्राफ हो, राइट? आप लोग फेमस होना चाहते हैं, राइट? वेरी नाइस। एक रिसर्च के मुताबिक पूरी दुनिया का जो युवा है उसकी 2 सबसे प्रमुख चाहते हैं। पहली क्या? सक्सेसफुल होने की, और दूसरी फेमस होने की। इसके बाद बाकी सारी चाहते हैं। पहली कौन सी चाहत है? सक्सेसफुल होने की। दूसरी कौन सी चाहत है? फेमस होने। ये 2 चीजें हम लोग चाहते हैं, और ये देख लीजिए आप लोग भी चाहते हैं। तो आज मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जिससे कि आप सक्सेसफुल भी हो सकें और आप फेमस भी हो सकें। तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा? पक्का? तो ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, सक्सेसफुल होने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है पता है? ये पता होना कि सक्सेस होती क्या है। यस और नो? हम सभी सक्सेसफुल होना चाहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि सक्सेस आखिर कहते किसे हैं। तो सक्सेस का मैं आपको एक सिंपल डेफिनेशन देता हूं। आप अपनी जिंदगी में जो बनना चाहते हैं, अगर आप वो बन जाए तो वो क्या है? सक्सेस। आप अपनी जिंदगी में जो पाना चाहते हैं, अगर आप वो पा जाएं तो वो क्या है? सक्सेस। लेकिन आपको पता है, आप जितने लोग यहां बैठे हुए हैं, आपको आपका भविष्य बता देता हूं, आप में से 20% लोग सक्सेसफुल होंगे और 80% लोग सक्सेसफुल नहीं होंगे। क्या बोल रहा हूं? 20% लोग सक्सेसफुल होंगे और 80% लोग सक्सेसफुल नहीं होंगे। अब उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि केवल 20% लोग अपनी जिंदगी में ये ढूंढ पाएंगे कि उनके लिए सक्सेस का मतलब क्या है, और 80% लोग अपने आप में कंफ्यूज रहेंगे कि सक्सेस मेरे लिए क्या है। आप लोग अभी सब 18-20 साल की उम्र में हैं। ये उम्र सबसे खतरनाक उम्र होती है। किसी भी इंसान को अपनी जिंदगी में 3 पड़ाव से जिंदगी को जीना पड़ता है। पहला पड़ाव होता है 20 साल की उम्र, दूसरा पड़ाव होता है 40 साल की उम्र, और तीसरा पड़ाव होता है 60 साल की उम्र। 20 साल की उम्र में भी कंफ्यूजन आएगा,
ज्ञान का मतलब क्या है? आपने एक लाइन सुनी होगी, हमारे वेदों में मेंशन है, सा विद्या या विमुक्तये, सुना है ना? विद्या वो है जो हमें मुक्त करती है, यस और नो? लेकिन आजकल जो विद्या है वो हमें मुक्त करने की जगह कंफ्यूज करती है, हमें बांधती है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम अपने सब्जेक्ट में या अपने कोर्सेज में इतने बिजी हो जाते हैं जहां पर हमें पता ही नहीं चलता कि हमें अपनी लाइफ में चाहिए क्या। मैं आपको अपनी जिंदगी की बात बताऊं, आज मैं आप लोगों को कोचिंग दे रहा हूं, सिखा रहा हूं, लेकिन ये जितने सब्जेक्ट यहां पर लिखे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या जो भी, ये मुझे कभी अच्छे